पिता और पुत्र की ऐसी जोड़ियां जो एक ही राज्य के मुख्यमंत्री रहे, और ऐसे 12 जोड़ियां हैं भारतीय राजनीति में। नंबर 12 पर आते हैं मेघालय के पीएस संगमा जी और उनके सुपुत्र कोनराड संगमा जी। पीएस संगमा जी भारतीय राजनीति के वो धुरंधर खिलाड़ी थे जो दिल्ली की सत्ता से लेकर मेघालय की पहाड़ियों तक अपनी उंगलियों पर सियासत नचाते थे। साल 1988 में उन्होंने मेघालय के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। हालांकि उनका कार्यकाल छोटा रहा, लेकिन सियासी रसूख सुख इतना लंबा था कि दिल्ली में लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर भी जा बैठे। राजनीति में कहते हैं कि बाप शेर तो बेटा सवा शेर। उनके बेटे कोनराड संगमा जी ने पिता की विरासत को सिर्फ संभाला ही नहीं, बल्कि उसमें 4 चांद लगा दिए। कोनराड संगमा जी ने नेशनल पीपल्स पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिला दिया। उन्होंने पूर्वोत्तर की राजनीति में ऐसा पासा पलटा कि विरोधी देखते रह गए। आज वो मेघालय के मुख्यमंत्री के तौर पर राज कर रहे हैं। इस जोड़ी ने साबित कर दिया कि दिल्ली का रास्ता भले ही दूर हो, लेकिन शिलोंग की गद्दी पर कब्जा कैसे बनाए रखना है यह इन्हें अच्छे से आता है। वैसे आगे की लिस्ट में एक ऐसी जोड़ी भी आने वाली है जिसके एक फैसले से पूरी की पूरी पार्टी ही रातों रात बदल गई। देखते रहिए कौन है आगे। नंबर 11 पर आते हैं अरुणाचल प्रदेश के दोरजी खांडू जी और पेमा खांडू जी। दोरजी खांडू जी साल 2007 में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। जनता में उनकी लोकप्रियता का सिक्का चलता था, लेकिन साल 2011 में एक बेहद दर्दनाक हेलीकॉप्टर हादसे में उनका असमय निधन हो गया। पूरा राज्य शोक में डूब गया। इसके बाद राजनीति के मंच पर एंट्री होती है उनके युवा बेटे पेमा खांडू जी की। पेमा खांडू जी ने राजनीति में वो कारनामा कर दिखाया जो बड़े बड़े सूरमा भी नहीं कर पाते। उन्होंने बहती गंगा में हाथ धोने की बजाय पूरी गंगा का रुख ही मोड़ दिया। साल 2016 में वो कांग्रेस के टिकट पर मुख्यमंत्री बने। फिर कुछ ही महीनों में अपनी पूरी सरकार के साथ पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में शामिल हो गए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके कुछ समय बाद वो पूरी कैबिनेट के साथ भारतीय जनता पार्टी में चले गए। विरोधी हाथ मलते रह गए और पेमा खांडू जी की कुर्सी टस से मस नहीं हुई। इसे कहते हैं घाट घाट का पानी पीना और सत्ता के शिखर पर बने रहना। नंबर 10 पर आते हैं मध्य प्रदेश के पंडित रविशंकर शुक्ल जी और उनके बेटे श्यामा चरण शुक्ल जी। यह जोड़ी देश की सबसे पुरानी सियासी जोड़ियों में से एक है। साल 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी इसके पहले मुख्यमंत्री बने। उनका दबदबा ऐसा था कि उनके सामने कोई आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता था। पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके बेटे श्यामा चरण शुक्ल जी ने भी मध्य प्रदेश की राजनीति में अपनी गहरी धाक जमाई। श्यामा चरण शुक्ल जी एक या 2 बार नहीं बल्कि 3 अलग अलग कार्यकालों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनकी राजनीति में गजब का ठहराव था। हालांकि उनका हर कार्यकाल किसी न किसी सियासी उठापटक की वजह से पूरा नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश की सियासत में शुक्ल परिवार का नाम बड़े ही आदर और राजनीतिक चातुर्य के लिए लिया जाता है। इस जोड़ी ने दिखा दिया कि विंध्य और बुंदेलखंड के बीच सत्ता की चाबी कैसे अपने पास सुरक्षित रखी जाती है। लेकिन रुकिए, आगे की लिस्ट में देश की आर्थिक राजधानी का एक ऐसा तगड़ा किस्सा है जो आपको हैरान कर देगा। नंबर 9 पर आते हैं महाराष्ट्र के शंकरराव चव्हाण जी और उनके बेटे अशोक चव्हाण जी। महाराष्ट्र की बेहद जटिल और मराठा राजनीति के गढ़ में यह एकलौती ऐसी पिता पुत्र की जोड़ी है जिसने मुख्यमंत्री की गद्दी पर राज किया। शंकरराव चव्हाण जी को राजनीति का हेड मास्टर कहा जाता था। वे अनुशासन के पक्के थे और 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि दिल्ली में देश के गृह मंत्री और वित्त मंत्री जैसी भारी भरकम कुर्सियां भी उन्होंने संभाली। उनके बेटे अशोक चव्हाण जी ने भी पिता की विरासत को बखूबी आगे बढ़ाया। साल 2008 में मुंबई हमलों के बाद पैदा हुए सियासी हालातों में अशोक चव्हाण जी को महाराष्ट्र का सीएम बनाया गया। उन्होंने सूबे की राजनीति में अपना सिक्का जमाया। हालांकि बाद में आदर्श घोटाले के आरोपों के चलते उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। राजनीति का दस्तूर भी यही है कि यहाँ कब पैर फिसल जाए कोई नहीं जानता।
लेकिन हाल ही में उन्होंने भी अपनी सियासी पिच बदल ली है। नंबर 8 पर आते हैं झारखंड के शिबू सोरेन जी और उनके बेटे हेमंत सोरेन जी। झारखंड की लाल माटी और राजनीति में सोरेन परिवार को आप सुपर पावर कह सकते हैं। शिबू सोरेन जी, जिन्हें जनता प्यार और सम्मान से गुरुजी कहती है, झारखंड आंदोलन के सबसे बड़े मसीहा रहे हैं। वो 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। हालांकि उनका एक कार्यकाल तो सिर्फ 10 दिनों का ही था। राजनीति में इसे कहते हैं कि दिल्ली दूर है पर रांची की कुर्सी बिल्कुल पास है। गुरुजी के बाद उनके बेटे हेमंत सोरेन जी ने कमान संभाली। हेमंत सोरेन जी की राजनीति बेहद आक्रामक और जुझारू रही है। ईडी की जांच, जेल यात्रा और फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वापसी जैसी तमाम फिल्मों जैसी स्क्रिप्ट उन्होंने असल जिंदगी में जी है। विरोधियों ने उन्हें घेरने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन हेमंत सोरेन जी ने हर बार पांव पलट दिया। झारखंड के आदिवासियों के बीच इस बाप बेटे की जोड़ी का जादू आज भी से चढ़कर बोल रहा है। वैसे आगे एक ऐसी जोड़ी आने वाली है जिसने आंसुओं से भी सरकार बना ली थी। नंबर 7 पर आते हैं कर्नाटक के एच.डी. देवेगौड़ा जी और उनके सुपुत्र एच.डी. कुमारस्वामी जी। दक्षिण भारत की राजनीति का यह वो परिवार है जो किंग में कर बनते बनते खुद किंग बन जाता है। एच.डी. देवेगौड़ा जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने और उनकी किस्मत का सितारा ऐसा चमका कि वो सीधे देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गए। राजनीति में से कहते हैं कि छप्पर फाड़कर मिलना। पिता की इस तगड़ी विरासत को संभाला उनके बेटे एच.डी. कुमारस्वामी जी ने। कुमारस्वामी जी को राजनीति का ऐसा जादुई खिलाड़ी माना जाता है जो कम सीटें होने पर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी खींच लाता है। वो 2 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने और दोनों ही बार उन्होंने जेडीएस को गठबंधन सरकार के केंद्र में ला खड़ा किया। कुमारस्वामी जी का भावुक अंदाज और टीवी पर आंसुओं का सैलावाना बेहद मशहूर है। विरोधी चाहे जितने जाल बिछाएं, यह जोड़ी हर बार कर्नाटक के तख्तोताज के आसपास ही नजर आती है। नंबर 6 पर आते हैं आंध्र प्रदेश के वाई.एस. राजशेखर रेड्डी जी और उनके बेटे वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जी। इस जोड़ी की कहानी किसी ब्लॉकबस्टर साउथ फिल्म से कम नहीं है। वाई.एस. राजशेखर रेड्डी जी यानी वाई.एस.आर. आंध्र प्रदेश के मसीहा माने जाते थे। उनकी पद यात्राओं ने कांग्रेस को सत्ता दिलाई थी। साल 2009 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पिता के जाने के बाद बेटे जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस से बगावत कर दी। आलाकमान को अंगूठा दिखाकर उन्होंने अपनी नई पार्टी वाई.एस.आर. कांग्रेस बनाई। उन्होंने जेल भेजा गया, प्रताड़ित किया गया, लेकिन जगन मोहन रेड्डी जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरे आंध्र प्रदेश की खाक छानी और साल 2019 में ऐसी आंधी चलाई कि चंद्रबाबू नायडू जी का किला ढह गया। जगन मोहन रेड्डी जी ने प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और पिता के अधूरे सपनों को पूरा कर दिया। अब जरा दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आगे की टॉप 5 जोड़ियां भारतीय राजनीति के असली सूरमा हैं। नंबर 5 पर आते हैं ओडिशा के बीजू पटनायक जी और उनके बेटे नवीन पटनायक जी। यह जोड़ी राजनीति की किताबों में एक मिसाल है। बीजू पटनायक जी ओडिशा के वो कद्दावर नेता थे जो विमान उड़ाने के शौकीन थे और स्वतंत्रता आंदोलन के हीरो भी थे। वो 2 बार ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे। जनता उन्हें भगवान की तरह पूजती थी। उनके निधन के बाद नवीन पटनायक जी की एंट्री हुई जो उस समय तक ठीक से ओडिया भाषा बोलना भी नहीं जानते थे। विरोधियों ने सोचा कि यह विदेशी बाबू राजनीति में क्या ही कर लेंगे, लेकिन नवीन पटनायक जी ने ऐसा मौन प्रहार किया कि विरोधी चारों खाने चित हो गए। उन्होंने पिता के नाम पर बीजू जनता दल पार्टी बनाई और लगातार 24 सालों तक ओडिशा के मुख्यमंत्री रहकर राज किया। हालांकि वो ऑल टाइम रिकॉर्ड से महज कुछ दिन पीछे रह गए, लेकिन सबसे लंबे समय तक राज करने वाले देश के दूसरे सबसे बड़े नेता बन गए। बिना किसी को हो हल्ले के बेहद सादगी से राज करने की कला कोई इस जोड़ी से सीखे। नंबर 4 पर आते हैं जम्मू कश्मीर की 3 पीढ़ियों की अनोखी दास्तान। यहाँ शेख अब्दुल्ला जी, उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला जी और उनके पोते उमर अब्दुल्ला जी शामिल हैं। कश्मीर की हसीन वादियों में इस परिवार की सियासत डल झील के शिकारे जैसी हिचकोले खाती रही है। शेख अब्दुल्ला जी, जिन्हें शेर ए कश्मीर कहा जाता था, राज्य के प्रधानमंत्री और बाद में मुख्यमंत्री बने। उनके बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला जी ने कमान संभाली। फारूक अब्दुल्ला जी अपनी जिंदादिली और गजब के यू टर्न के लिए जाने जाते हैं। वे 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे।
फिर विरासत की यह कमान पहुंची उनके युवा बेटे उमर अब्दुल्ला जी के पास। उमर अब्दुल्ला जी ने बेहद कम उम्र में मुख्यमंत्री बनकर राज्य की सियासत का रुख बदला। नजरबंदी झेलना, लाठियां खाना और फिर से सत्ता के गलियारों में वापसी करना इस परिवार की रग रग में बसा है। कश्मीर की राजनीति का मौसम चाहे जैसा हो, अब्दुल्ला परिवार का छाता हमेशा खुला रहता है। नंबर 3 पर आते हैं तमिलनाडु के एम करुणानिधि जी और उनके बेटे एम के स्टालिन जी। द्रविड़ राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले एम करुणानिधि जी सिनेमा की स्क्रिप्ट लिखते लिखते तमिलनाडु की किस्मत की स्क्रिप्ट लिखने लगे थे। वो रिकॉर्ड 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। जयललिता जी के साथ उनकी सियासी जंग भारतीय राजनीति के सबसे रोमांचक अध्यायों में से एक है। पिता की छत्र छाया में उनके बेटे एम के स्टालिन जी ने राजनीति का कखारा सीखा। स्टालिन जी को अपनी बारी के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। उन्होंने संगठन में छोटे से छोटा काम किया, जेल गए और तब जाकर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। स्टालिन जी ने साबित किया कि विरासत सिर्फ नाम से नहीं बल्कि काम से मिलती है। आज वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तो नहीं है। नंबर 2 पर आते हैं हरियाणा के ताऊ यानी चौधरी देवीलाल जी और उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला जी। हरियाणा की लठमार राजनीति में इस जोड़ी का कोई मुकाबला नहीं है। चौधरी देवीलाल जी किसानों के मसीहा थे। वो 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और देश के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। वो चाहते तो प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कुर्सी को लात मार दी। उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला जी ने राजनीति में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे तोड़ना नामुमकिन सा है। ओम प्रकाश चौटाला जी ने रिकॉर्ड 5 अलग अलग बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कई बार तो उनका कार्यकाल सिर्फ कुछ ही दिनों का रहा। चौटाला जी की राजनीति बेहद कड़क और जमीनी मानी जाती थी। शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल जाने के बाद भी उनका सियासी रसूख कम नहीं हुआ। हरियाणा की मिट्टी में इस जोड़ी ने जो राजनीतिक फसल बोई थी उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। अब नंबर 1 पर आते हैं देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे उत्तर प्रदेश के नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव जी और उनके टीपू यानी अखिलेश यादव जी। यूपी की सियासत का यह वो अखाड़ा है जहां मुलायम सिंह यादव जी ने बड़े बड़े पहलवानों को धोबी पछाड़ दी थी। 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवाद का ऐसा ताना बाना बुझा कि दिल्ली की सरकारें भी उनके इशारे पर हिलती थीं। साल 2012 में उन्होंने अपनी इस विशाल विरासत को अपने बेटे अखिलेश यादव जी के हाथों में सौंपा। अखिलेश यादव जी ने सूबे में साइकिल की ऐसी रफ्तार बढ़ाई कि पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली और सिर्फ 38 साल की उम्र में वह यूपी के सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए और इतिहास रच दिया। हालांकि बाद में चाचा भतीजे की जंग और पारिवारिक कलह ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन आज भी यूपी की राजनीति में इस जोड़ी का रसूख नंबर 1 पर बरकरार है।